यह उस समय की बात है जब ऊज देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। अय्यूब बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, गाय और बहुत से दास दासियां भी थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देश के लोगों में से सबसे धनी था। एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए आया हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा, क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या तूने उसके और उसकी संपत्ति के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ? तूने तो उसके हर एक काम पर आशीष दी है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान वहां से चला गया। उस दिन के बाद शैतान ने अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियां डाली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अय्यूब के पास एक सेवक आया, जिसने बताया कि शबा के लोग धावा करके बैलों और गद्दियों को लूट ले गए। केवल मैं ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। सेवक ने उसे यह बताया ही था कि दूसरा सेवक उसके पास आया और कहा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचा हूं। वह यह कह ही रहा था कि तीसरा सेवक आया और कहा कि कसदी लोग ऊंटों को लूट ले गए और मैं ही बचकर आया हूं। अभी वह कह ही रहा था कि एक और सेवक आया और कहा कि तेरे बेटे बेटियां जिस घर में खाते थे वह घर उन पर गिर पड़ा और वे सभी मर गए। मैं ही अकेला समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत किया और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इसके बाद एक दिन फिर परमेश्वर के सामने उसके पुत्र उपस्थित हुए। तब शैतान भी वहां पर आया। तब यहोवा ने फिर से शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को अब भी देखा कि तूने मुझे बिना कारण उसका सब कुछ सत्यानाश करने को उभारा? तब भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस और हड्डियों को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि सुन, उसका शरीर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, परंतु उसके प्राण को छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अब तो परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू तो एक मूढ़ स्त्री है जो ऐसा कहती है। जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए निंदा नहीं निकली। और फिर एक दिन जब अय्यूब के मित्रों ने उसका यह हाल सुना, तब तिमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर उसके तीनों मित्र उससे मिलने को आए। जब उन्होंने अय्यूब की दशा को देखा, तब वे 7 दिन तक उसके संग भूमि पर बैठे विलाप करते रहे। तब अय्यूब ने कहा, वह दिन जल जाए जब मैं पैदा हुआ, वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा, वह रात बांझ हो जाए, मेरा जन्म अंधकार में छिपा रहता और कभी पैदा ही न होता। अब मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। तब तेमानी एलीपज ने कहा कि तेरी पीड़ा किसी पाप का परिणाम है जो तूने किया होगा, और तू अब परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर। याद कर, कौन निर्दोष होकर नष्ट हुआ या खरे लोग कभी नाश हुए? जैसा मैंने देखा है, जो अधर्म का बीज बोते और उपद्रव बोते हैं वे वैसा ही काटते हैं। परमेश्वर के प्रकोप से वे नष्ट हो जाते हैं और उसके क्रोध की सांस से वे भस्म हो जाते हैं।
तूने जरूर कोई अपराध किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि धर्मी कभी ऐसे नाश नहीं होता। परमेश्वर धर्मी को ऊंचा करता है, लेकिन दुष्ट को नाश करता है। इसीलिए अब तू प्रार्थना कर और सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तब शूही बिल्दद ने भी उत्तर देकर कहा कि तू कब तक ऐसी बातें कहता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें प्रचंड वायु के समान होंगी। क्या ईश्वर निर्णय को पलट देता है या सर्वशक्तिमान न्याय को बिगाड़ देता है? यदि तेरे पुत्रों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उन्हें उनके अपराध के कारण त्याग दिया है। यदि तुम ईमानदारी से ईश्वर की खोज करते और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते, यदि तू खराई से चलता, तो निश्चित रूप से अब वह तेरे लिए जागता और तुझे बढ़ाता। फिर अयूब के तीसरा मित्र सोपर ने भी कहा कि अयूब जरूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए उस पर ऐसी विपत्ति आई है। इस प्रकार अयूब के मित्रों ने अयूब पर इल्जाम लगाए और उसे ही दोषी कहा, जिससे अयूब को बहुत दुख हुआ। तब अयूब उन दिनों को याद करते हुए कहता है, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जब परमेश्वर मेरी रक्षा करता था और परमेश्वर की मित्रता मेरे तंबू पर थी। वह उस समय को याद करता है जब मेरे पगों को मलाई से धोता था और चट्टान मेरे लिए तेल की धाराएं बहाती थी। समाज में भी मेरा कितना ही सम्मान था। जब मैं नगर के द्वार के पास चौक में बैठता था, तब युवा और वृद्ध सभी मेरा सम्मान करते थे और प्रधान और प्रतिष्ठित लोग भी मुझसे सम्मान से पेश आते थे। मैंने सदा गरीबों, अनाथों, विधवाओं, अंधों, लंगड़ों, जरूरतमंदों, परदेशियों और मरते हुए लोगों की सहायता की, और मैं दुष्टों के विरुद्ध इन लोगों का रक्षक था। तब मैं सोचता था, मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और मेरी महुआ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है, वह भी मुझसे हंसी करते हैं। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसीलिए वह मेरे सामने मुंह लगाम नहीं रखते। मेरा दुख बढ़ता जाता है। परमेश्वर ने मुझे कीचड़ में फेंक दिया है। अयूब अपने आप को सही ठहराते हुए परमेश्वर से शिकायत भी करता है कि वह उसका न्याय करे, उसे बताए कि कब उसने अपराध किया या फिर आदम के समान अपना अपराध छिपाया हो। जब अयूब बोल चुका, तब उससे मिलने आया एलीहू, जो यह सब बातें सुन रहा था, बोल उठा, मैं तो जवान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, लेकिन अब मेरी सुनो। देख, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ, मुझ में अधर्म नहीं है, इसलिए मैं खराई से बोलूंगा। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तू उससे क्यों झगड़ता है? वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। परमेश्वर तो सच्चा है, क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसी सारी चाल को देखता है। इसीलिए वह दुष्ट का नाश कर देता है और धर्मी को बढ़ाता है। तेरी बातें सुनकर सभी कहेंगे कि अयूब बुद्धिमानी की बातें नहीं कहता। भला होता कि तू अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि तू पाप के साथ विद्रोह भी करता है। क्या तू परमेश्वर से अधिक धर्मी है? एलीहू परमेश्वर का पक्ष लेते हुए अयूब को समझता है कि तूने जरूर पाप किया है, इसलिए तुझे दंड मिला है। तब अयूब यह सुनकर बहुत दुखी हो गया कि उसके मित्रों ने उसे समझने और सहारा देने की बजाय उस पर दोष लगाए हैं। तब वह बहुत ही निराश हो जाता है। तब फिर वहां परमेश्वर की वाणी आंधी में से प्रकट होती है। परमेश्वर अयूब के दुख का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण देने के बजाय परमेश्वर ने अयूब से सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछे। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब तुम कहाँ थे? परमेश्वर उससे कई सवाल पूछता है और कहता है, किसने मुझे पहले दिया था जिसके बदले मुझे देना पड़े? देख, जो सारी पृथ्वी पर है सो मेरा है। परमेश्वर अयूब को अपनी शक्ति और ज्ञान की विशालता दिखाता है, जिसका अर्थ है कि अयूब अपने दुखों के पीछे के कारणों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं है। परमेश्वर के प्रश्नों का सामना करते हुए अयूब नम्र हो गया और अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। अयूब पश्चाताप करता हुआ परमेश्वर से माफी मांगते हुए कहता है, तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। मैं जो न समझता था, जो बातें मेरे लिए कठिन थी, वही मैंने कही।
लेकिन अब मुझे अपने आप पर घृणा आती है और मैं पश्चाताप करता हूँ। तब परमेश्वर ने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अयूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम मेरे दास अयूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अयूब जैसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सुपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहिनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अयूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थीं जो अयूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया, और अयूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हमारे प्यारे भाई बहनों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंततः दुख के बाद सुख आता है, और यदि हम सकारात्मकता और अच्छाई के मार्ग पर चलें तो हमारे जीवन में भी खुशहाली लौट सकती है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।